Good morning, everyone. This is class 10, chapter number 2, Federalism from Social Science Textbook. And today my topic is Center State Relations. इस चैप्टर के माध्यम से आज हम लोग संघवाद वाले देशों में स्टेट और सेंट्रल के बीच में क्या संबंध होते हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। Now, center and state relations. Restructuring the center-state relations is one more way in which federalism has been stated in practice. How the constitutional arrangements for sharing power work is reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. For a long time, the same party ruled both the center and in the most of the states. This meant that the state governments did not exercise their rights as autonomous federal units. केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक में कैसी रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल के नेता किस तरह से इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्तक संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by the rival parties. This undermined the spirit of federalism. जब केंद्र और राज्य में अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों को अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। All this changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition governments at the center. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state governments. This trend was supported by the major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitutions came into force. जैसा कि 1990 के बाद हमारे देश में स्थिति काफ़ी बदल चुकी थी। यही वह समय था कि भारत के अन्य राज्यों में यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का उदय हो रहा था। इसी दौर में गठबंधन सरकार बनने की शुरुआत भी हो चुकी थी। चूँकि लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों ने क्षेत्रीय दलों के पार्टियों से संपर्क करने की कोशिश की और इस प्रकार गठबंधन सरकार बनाने की शुरुआत चल पड़ी। इसमें सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार की स्वायत्तता
का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसलों को बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करने केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें हो गईं। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। इसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सिंस 1990 के बाद भारत में अलग अलग पार्टी यानी कि हर राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय दल की पार्टी का उदय हुआ। जैसे कि आप यूपी में देखते हो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब क्या है, क्षेत्रीय दल हैं। भारत में सिंस 1990 के बाद भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल की पार्टी की शुरुआत हुई, जिसमें केंद्र में लोकसभा में अगर कोई पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर होती थी उन्हें लोकसभा में पूर्ण समर्थन नहीं मिलता था, यानी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, तो क्षेत्रीय दल की पार्टी उनकी सहयोग करती थी, जिससे एक नए गठबंधन सरकार की उदय हुआ। भारत में 1990 के बाद गठबंधन सरकार बहुत तरीके के एग्जाम्पल है, जैसे आज के समय में आपको देख सकती हो, और एनडीए। यूपीए और एनडीए क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूपीए मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब जिसे आप लोग कांग्रेस कहते हैं, और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं। ये दोनों पार्टी अपनी क्षेत्रीय दल में सम्मिलित करके एक पार्टी का नाम देते हैं जो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को एनडीए कहा जाता है। एनडीए में कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप बिहार में जेडीयू को देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट में हैं जो बीजेपी का समर्थन करते हैं, तो उसे एनडीए बोला जाता है। जबकि कुछ कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और समाजवादी पार्टी जो यूपी के हैं, और अन्य राज्य के भी हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो उसे यूपीए कहा जाता है, जिसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस। आप यूनाइटेड से इसे समझ सकते हैं, यानी संयुक्त, यानी मिला जुला है। तो आप समझ गए होंगे कि केंद्र और राज्य के संबंध क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंध किस तरह से सुधर रहे हैं। स्टूडेंट्स, this chapter is finished. Thank you.